ऑपरेटर की लापरवाही से 11 केवी लाइन की चपेट में आए व्यक्ति की उपचार के दौरान हुई मौत। परिजनों ने किया विद्युत मंडल का घेराव, 15 लाख रुपए मुआवजे और नौकरी के आश्वासन पर माने। नीमच जिले के मनासा क्षेत्र में विद्युत विभाग की कथित लापरवाही का एक गंभीर मामला सामने आया है। बीते दिनों आखिरी माता में 11 केवी हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलसे गोपालपुरा निवासी बंशीदास पिता रामदास बैरागी उम्र 43 वर्ष ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने महागढ़ स्थित विद्युत विभाग कार्यालय का घेराव कर शव रखकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। घटना बीते 18 नवंबर की देर शाम 4 से 6 बजे के बीच की है, जब बंशीदास अपने पिता रामदास बैरागी और अन्य साथी कर्मचारियों के साथ आखिरी माता में घरेलू लाइन के लिए केबल खींचकर मीटर लगाने का काम कर रहे थे। इस कार्य के लिए आखिरी माता ग्रिड से लाइट को पूर्ण रूप से बंद रखने का परमिट जारी किया गया था, लेकिन मृतक के पिता रामदास बैरागी का आरोप है कि ऑपरेटर की घोर लापरवाही के कारण परमिट होने के बावजूद अचानक बिजली चालू कर दी गई, जिसके चलते बंशीदास सीधे 11 केवी लाइन की चपेट में आकर बुरी तरह झुलस गए और खंभे से नीचे गिर गए। गंभीर हालत में उन्हें मनासा शासकीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से नीमच जिला अस्पताल और फिर अहमदाबाद रेफर किया गया था, लेकिन जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे बंशीदास ने अहमदाबाद में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। बंशीदास की मृत्यु की खबर मिलते ही परिजनों और ग्रामीणों ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई और मुआवजे की मांग करते हुए गुरुवार दोपहर 2 बजे महागढ़ स्थित विद्युत विभाग कार्यालय पर शव रखकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। घटना की सूचना पर एसडीएम और तहसीलदार मौके पर पहुंचे और उन्होंने आक्रोशित परिजनों से बातचीत शुरू की। लगभग 3 घंटे के विरोध के बाद आखिरकार परिजन प्रशासन के आश्वासन पर माने, जिसमें उन्होंने विभाग के ठेकेदार की ओर से 11 लाख रुपए और विद्युत विभाग की ओर से 4 लाख रुपए यानी कुल 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का आश्वासन दिया गया। साथ ही परिवार के एक सदस्य को दैनिक वेतन भोगी के रूप में नौकरी देने का भी आश्वासन मिला, जिसके बाद ग्रामीणों ने धरना समाप्त किया। मुझे ऐसा लगता है कि नीमच का प्रशासन पूरी तरह से निष्ठुर है। 3, 4, 5 घंटे से यहाँ पर धरने पर बैठे हुए थे। एक मजदूर ऊपर चढ़ा लाइट ठीक करने के लिए, उस पर काम करने के लिए। नीचे उन्होंने परमिट लेने के बाद नीचे से लाइट चालू कर दी, तो वहीं झुलस गया था। 5-7 दिन तक अहमदाबाद अस्पताल में भर्ती रहा और आज उसकी बहुत दुखद घटना से उसकी डेथ हो गई। आज हम सब लोग आए, लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि प्रशासन यहाँ का जो है वो पूरी तरह से संवेदनशील नहीं था। कई बार एसडीएम, तहसीलदार और इनको बार बार कॉल करने के बाद भी ये लोग सुन नहीं रहे थे। अभी 3-4 घंटे की मशक्कत के बाद यहाँ के एसडीएम महोदया ने और जो कंपनी के जो लोग हैं उन्होंने ये मांग करी कि 11 लाख रुपए वो देंगे, क्योंकि गाँव वालों की मांग थी 50 लाख रुपए दे और परिवार को नौकरी दे। तो एसडीएम और ये जो है कंपनी के लोग और जो विद्युत मंडल के, इन सब लोगों ने मिलकर के एक लिखित में हम लोगों को ये आश्वासन दिया है कि एक परिवार की नौकरी मिलेगी और 2 महीने के अंदर अंदर उनको जो है 11 लाख रुपए कंपनी वाले देंगे और 4 लाख रुपए विद्युत मंडल के लोग देंगे। ऐसा करके 15 लाख रुपए उन्होंने यहाँ मांग करी। मैं सोचता हूँ कि मध्य प्रदेश की सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है वो कतई ठीक नहीं है। लोगों की जानें इतनी सस्ती नहीं है। आम जनता जो है वो भयभीत है और कब किसकी मौत हो जाए पता नहीं चलता। जब आदमी ऊपर चढ़ा और नीचे से वो लाइट ये कर देते हैं तो हत्या का मुकदमा उस व्यक्ति के खिलाफ बनना चाहिए। ये सारी मांगों को लेकर करा। 2 महीने में अगर कार्रवाई नहीं होती है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर कहना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति की डेथ हुई वो गोपालपुरा और झारड़ा और आसपास की धरती है, वहाँ के लोग कमजोर नहीं है। उस कंपनी को भी नहीं चलने देंगे और यहाँ जो एसडीएम है इसका भी बड़ा घेराव करेंगे और जरूरत पड़ी तो कलेक्टर की ईंट से ईंट बजा देंगे। जिसकी लापरवाही से हादसा हो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई? उसके खिलाफ मुकदमा हमने मांग करी है कि उस पर जांच करके 302 का जो मुकदमा अभी धारा उसमें 102 बनी है, पहले उसको 302 बोलते थे, तो हत्या का मुकदमा उसमें दर्ज होना चाहिए।